मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो चीन या जैसे अपन पढ़ रहे हैं विश्व के औद्योगिक प्रदेश, यानी ऐसे प्रदेश जहां पर जो कच्चे वस्तुओं से निर्माण होता है, जो अन्य वस्तुओं का, जहां एक ही जगह पर कई सारे उद्योग लगे हुए होते हैं, उनको अपन कहते हैं औद्योगिक प्रदेश। जैसे आज अपन पढ़ेंगे जापान में जो औद्योगिक प्रदेश कहां कहां पर है, या उन जापान के औद्योगिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से अपन बात कर रहे हैं औद्योगिक प्रदेश, जापान के औद्योगिक प्रदेश। अब सबसे पहले बता देते हैं कि जो औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, यानी निर्माण उद्योग प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश को अपन कह सकते हैं निर्माण उद्योग प्रदेश। जैसे अपन बात करते हैं वह प्रदेश जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या, यानी एक ऐसा प्रदेश होगा जिसमें निवास करने वाली जनसंख्या का मुख्य आर्थिक व्यवसाय क्या होगा, जो उनका मुख्य आर्थिक व्यवसाय होगा वो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल, वो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल से विभिन्न प्रकार के कच्चे माल को उनको संसाधित करके, यानी उनको नए रूप में परिवर्तित करके, या उनको परिष्कृत करके, या अपन कह सकते हैं उनका दूसरे रूप में बदलना। जैसे उनको संसाधित करके या उनको परिष्कृत करके नए सामग्री का निर्माण करना, उसी को अपन कहते हैं औद्योगिक प्रदेश। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर रहने वाली जनसंख्या, जिनका मुख्य व्यवसाय, जो मुख्य आर्थिक व्यवसाय है, वो छोटे छोटे चीजों से या वस्तुओं से या कच्ची धातुओं से या परिष्कृत किए गए धातुओं से नई नई सामग्री बनाना, नई नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो उस प्रकार के उद्योगों को अपन क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। जहां किसी भी नगर में एक ही जगह बड़े बड़े उद्योगों का एक साथ लगना और वहां पर बड़ी मात्रा में उत्पादन होना अन्य वस्तुओं का। जैसे अपन बात करते हैं औद्योगिक विकास क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे। जैसे किसी भी स्थान पर उद्योग लग गया तो वहां पर क्या परिवर्तन होंगे। जैसे अपन बात करते हैं राजस्थान की, एक उदाहरण बताता हूं। जैसे राजस्थान में अलवर जिला में आपके जो औद्योगिक केंद्र है टपुकड़ा, बिलाड़ी, या अपन कह सकते हैं ये जो है भिवाड़ी है, टपुकड़ा है, ये जो औद्योगिक प्रदेश, यहाँ पर बाहर से जो जापानी कंपनियां वगैरह आई है, यहाँ पर उद्योगों का एक रूप से बहुत ही बड़े रूप में उत्पादन हो रहा है, जहां पर छोटी छोटी वस्तुओं को दूसरी चीजों में रूप परिवर्तन करके वहां से बनाया जाता है। जैसे होंडा कार है, या अपन कह सकते हैं बाइक्स वगैरह है, या अन्य कई घरेलू उपकरण की सामग्रियां हैं जहां पर वहां पर तैयार की जाती है। तो वहां जैसे भी किसी भी नगर में औद्योगिक प्रदेश बसेगा तो वहां पे मुख्य रूप से कई प्रकार के परिवर्तन होंगे। जैसे कहीं पर उद्योग लगा तो वहां सबसे पहले वहां जनसंख्या बढ़ जाएगी, वहां में जनसंख्या में लगातार वहां वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उन उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक कुशल मजदूर वगैरह आएंगे। फिर वहां का जो नगर है, उस नगर के चारों ओर वहां कई उद्योग धंधे, कई हॉस्पिटल, कई विद्यालय, कई बड़े बड़े मार्केट लग जाएंगे। तो इसका मतलब है उस नगर का नगरीकरण हो जाएगा, यानी वहां पर उच्च सुविधाएं मिलना प्राप्त हो जाएगी। वहां का जो बैंक है, वहां एक से अधिक बैंक का खोलना, या बैंक की क्षमता को बढ़ाना, या अपन बात करते हैं देखो जनसंख्या का नगरीकरण तीव्र गति से होगा। जिस प्रदेश में उद्योग लगेगा वहां का जो जनसंख्या का नगरीकरण है, एक तो तीव्र गति से बढ़ेगा। पहला, वहां परिवहन के सुविधाओं का आवागमन या और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी परिवहन के साधन में ज्यादा तीव्र वृद्धि हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं बैंकिंग क्षमता में वृद्धि। जहां जनसंख्या अधिक होगी तो वह या तो वहां बैंक एक से अधिक होगा, या उसका बैंक का विस्तार किया जाएगा, यानी बैंक की जो क्षमता है उसको बढ़ा दिया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि। जैसे जहां उद्योग है उसके चारों ओर में जो सुरक्षा है वहां बढ़ जाएगी। जैसे बड़े बड़े उद्योग है तो वहां अगर चोरी वगैरह डकैती की घटनाओं से बचने के लिए वहां पुलिस चौकी या पुलिस थाना का निर्माण हो जाएगा। तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भी जो है बड़े तौर पर परिवर्तन होंगे। फिर अपन बात करते हैं तकनीकी संसाधनों का विकास, यानी वहां पर जो मुख्य रूप से तकनीकी संसाधन उस क्षेत्र में ज्यादा बढ़ जाएंगे। उस क्षेत्र में क्या होगा, तकनीकी संसाधनों का विकास होगा। या अपन कह सकते हैं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि, यानी वहां औद्योगिक प्रदेश के आसपास कई ऐसे ऊर्जा के स्रोत फिर मिलना शुरू हो जाएंगे, या ऊर्जा के स्रोत में वृद्धि हो जाएगी, या उपलब्धता आसानी से फिर ऊर्जा के संसाधन आपको मिलेंगे। जैसे
वहां उद्योग के पास में सौर ऊर्जा प्लांट लगा दिया, या अपन कह सकते हैं जैसे पवन चक्कियां लगा दी उद्योग के चारों ओर, तो वहां से सौर ऊर्जा के या ऊर्जा के संसाधन है वो आराम से उपलब्ध हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं आज जापान के औद्योगिक प्रदेश की। आज अपन किसकी बात करते हैं? जापान का एक औद्योगिक प्रदेश है उसका बात करते हैं। तो जापान में जो मुख्य रूप से उद्योग धंधे हैं उनको औद्योगिक दृष्टि से अपन 5 पेटियों में अलग अलग रूप से या 5 भागों में पढ़ेंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं पहला क्वांटो प्रदेश। क्वांटो प्रदेश, जैसे क्वांटो प्रदेश औद्योगिक प्रदेश है, वहां किन किन प्रकार का उद्योग निर्माण है। तो अपन बात करते हैं, यह सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी जापान का जो सबसे बड़ा व सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र पूछे तो आपको ध्यान रखना क्वांटो प्रदेश है जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वही क्वांटो प्रदेश में वहीं पर स्थित है। क्वांटो प्रदेश में ही स्थित है जापान की राजधानी टोक्यो। यह विश्व का सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। यहां पर एक बंदरगाह है योकोहामा, यानी यहां पर जो जैसे उद्योगों के जो निर्मित सामान वगैरह होता है उनको बंदरगाह के थ्रू बाहर आयात निर्यात किया जाता है। तो यहाँ योकोहामा एक बंदरगाह है, योकोहामा बंदरगाह। यहाँ पर निर्माण उद्योगों का लगभग, जापान में जितना भी निर्माण उद्योग होता है उसका लगभग 30% उद्योग इस क्वांटो प्रदेश में होता है, क्वांटो औद्योगिक प्रदेश में होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर किस किस प्रकार के उद्योग है, यानी जल विद्युत शक्ति गृह। यहाँ पर बड़े बड़े जल विद्युत शक्ति गृह, क्योंकि जापान चारों ओर से समुद्री क्षेत्र है तो वहां पर जल विद्युत शक्ति गृह को बढ़ावा दिया गया। विज्ञान एवं तकनीकी अनुसंधान की बड़ी बड़ी प्रयोगशाला, यानी अब जैसे जापान एक विकसित देश है तो वहां पर कई सारी वैज्ञानिक या तकनीकी जो विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं जो प्रयोग करने के लिए या नए नए सामग्री बनाने के लिए, आविष्कार करने के लिए, तो उनका विकास ज्यादा होगा। फैक्ट्रियों का सह केंद्र, अब वहां पर कई सारी जो फैक्ट्रियां इस क्वांटो प्रदेश में आकर बस गई है, वहां पर सह केंद्रण हो गया, वहां का केंद्रीकरण हो गया। जैसे इस्पात बनाने के लिए मशीनें, इस्पात बनाने का कारखाना, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने का कारखाना, बिजली यंत्र बनाने का कारखाना, या मशीनीकरण औजार, जैसे किसी भी मशीन को खोलने के लिए औजार वगैरह चाहिए तो वो मशीनी औजार, रेलगाड़ियां बनाना, रेलगाड़ी के पहिया है, रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, रेलगाड़ी का इंजन है, ये सभी बनाने के कारखाने। नावे, यानी जो जापान में जैसे जल भाग ज्यादा है, जापान चारों ओर से जल से घिरा, तो नाव बनाने का उद्योग या जलपोत बनाने का, बड़े बड़े जहाज बनाने का उद्योग, वायुयान यानी हवाई जहाज बनाने का कारखाना, कृषि यंत्र यानी कृषि करने के लिए जो यंत्र होते हैं उन सभी मशीनों का प्रयोग बनाना, सूती वस्त्र है, कागज वस्त्र है, या अपन कह सकते कागज उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, ये सारे जो उद्योग है यहाँ क्वांटो प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। फिर अपन बात करते हैं दूसरा नगोया प्रदेश, यानी जापान का दूसरा औद्योगिक पेटी है, उसको अपन कहते हैं नगोया प्रदेश। देखो नगोया व वाकाहाइमा जो दो वस्त्र निर्माण के केंद्र है जापान में, एक तो नगोया और एक है वाकाहाइमा, ये इसमें नगोया प्रदेश में है। जापान का लगभग 60% जो ऊनी वस्त्र का निर्माण है वो यहाँ पर होता है नगोया क्षेत्र में। जापान का जो नगोया क्षेत्र है, जापान का ऊनी वस्त्र, खाली ऊनी वस्त्र पूछे तो 60% ऊनी वस्त्र निर्माण यहाँ। मिताका व इनाबागुन वायुयान के निर्माण के लिए एक स्थान है, मिताका या इनाबागुन, ये है आपके वायुयान निर्माण के लिए। किसके लिए? वायुयान निर्माण के लिए। फिर है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कारखाना भी यहाँ पे नगोया औद्योगिक पेटी में। फिर बात करते हैं अपन रसायन उद्योग। रसायन उद्योग है, बिजली के जो उपकरण वगैरह होते हैं, यंत्र वगैरह होते हैं, तो उनके उद्योग आपको कहाँ मिलेंगे? नगोया क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं अगली तीसरी पेटी जो है आपकी किनकी या किनकी प्रदेश। इसका क्या नाम है? किनकी। इसका दूसरा नाम अपन इसको कह सकते हैं, इसे कोबे ओसाका क्योटा पेटी भी कहते हैं। कोबे ओसाका पेटी या कोबे ओसाका क्योटा पेटी इसे कहते हैं। और यह जो किनकी प्रदेश है जापान में ओसाका की खाड़ी है, वहां ओसाका की खाड़ी में स्थित प्रदेश कौन सा है? किनकी प्रदेश। ओसाका व कोबे दो मुख्य बंदरगाह है इस प्रदेश में, दो बंदरगाह है, एक तो ओसाका और एक है कोबे। ओसाका जो बंदरगाह है इसको अपन जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ों का निर्माण है, जैसे ऊनी है, सूती वस्त्र है, नायलॉन है,
या रेशमी वस्त्र है, इन सभी का जो उद्योग है वो इन सभी का उत्पादन है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यहाँ पर ओसाका में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जापान का मैनचेस्टर। क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। यहाँ सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेयन वस्त्र, नायलॉन वस्त्र आदि का मुख्य उत्पादन केंद्र है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर लोहे इस्पात का कारखाना, लोहे इस्पात का, मशीनी उद्योग, जल पौध यानी जहाज निर्माण बनाने का, या रसायन उद्योग यानी रासायनिक उर्वरक बनाने या रासायनिक केमिकल दवाइयां वगैरह बनाने का कारखाना, कृषि यंत्र बनाने का कारखाना, धातुओं का निर्माण। कई ऐसी धातु होती है जिनका निर्माण का कारखाना यहाँ किनकी प्रदेश में लगा, इसको किनकी ओबे ओसाका प्रदेश भी कहते हैं, किनकी ओसाका प्रदेश भी कहते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं चौथा, हिरोशिमा कुरे उत्तरी शिकोकू प्रदेश। चौथी पेटी का नाम है हिरोशिमा कुरे उत्तरी शिकोकू। जो आपको पता होना चाहिए, जो हिरोशिमा है और नागासाकी जापान के जो देश है, जो मुख्य क्षेत्र है, वहां पर अमेरिका ने जो परमाणु बम गिराए थे, वहां आज भी जो जीवन है अस्त व्यस्त है। वहां अधिकांश जनसंख्या जो जन्म लेने वाली है वो अभी भी जो विकलांग है, इस प्रकार से, या दिव्यांग कह सकते हैं, इस प्रकार की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अभी भी रसायन यानी जो परमाणु बम गिरे थे उनका अभी भी प्रभाव है। तो अपन पढ़ते हैं यहाँ पर ये जो हिरोशिमा पूरे उत्तरी शिकोकू प्रदेश है, ये आंतरिक सागर है। आंतरिक सागर उत्तरी और दक्षिणी के दोनों तट पर इसका विकास हुआ है। आंतरिक और जो आंतरिक सागर है उसके उत्तरी और दक्षिणी भाग पर ये पेटी बसी हुई है। भारी निर्माण यानी जो भारी वस्तु होती है, भारी मशीनें होती है, उनका निर्माण उद्योग यहाँ पर। जलपोत निर्माण यानी जो जहाज वगैरह, नावे वगैरह बनाने का। पेट्रोलियम शोधन यानी यहाँ पर पेट्रोल का शोधन किया जाता है, रिफाइनरी वगैरह लगी हुई है। रसायन उद्योग, रासायनिक उद्योग, यंत्र निर्माण, बड़े बड़े यंत्र या बिजली के उपकरण या बिजली के सामान है जो बनाने का कारखाना कहां पर है, आपके यहाँ पर हिरोशिमा पूरे शिकोकू पेटी में। फिर बात करते हैं एक लास्ट पेटी है पांचवी, किता क्यूशू प्रदेश। किंता क्यूशू प्रदेश, जैसे जापान का लगभग 50% जो इस्पात का निर्माण है, 50% जो इस्पात का निर्माण है वो किता क्यूशू प्रदेश से होता है, किता क्यूशू प्रदेश से होता है। यहाँ पर धातु निर्माण, सीमेंट निर्माण, यहाँ पर क्या क्या होता है, धातु निर्माण, सीमेंट निर्माण, या अपन कह सकते हैं इंजीनियरिंग सामान वगैरह, यानी जो इंजीनियरिंग के लिए जो सामान वगैरह चाहिए होता उनका निर्माण होता है। या अपन कह सकते हैं जलपोत का निर्माण। जलपोत कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं, संगई में, सिंगटोवा, केंटन क्षेत्र भी आपको पूछ सकते हैं, ये कहां पर है, ये यहाँ पर है जापान में। फिर संगई जो ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र व कृत्रिम रेशे का निर्माण होता है। संगई क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या भी अधिक है चीन में, और यहाँ पर सूती, ऊनी और रेशमी व कृत्रिम रेशे का जो उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ विश्व में प्रथम स्थान पर है, ये विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना, विश्व में प्रथम स्थान पर। फिर अपन बात करते हैं जो जापान है, जापान ऐसे 4 द्वीपों से निर्मित देश है, 4 द्वीपों से निर्मित, 1, 2, 3 और 4। तो ये है आपका पहला द्वीप है होक्काइडो द्वीप, दूसरा है आपके होन्शु द्वीप, तीसरा है शिकोकू द्वीप और चौथा है आपके क्यूशू द्वीप। यानी होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये जो 4 है इनका क्रम पूछते हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा जो औद्योगिक प्रदेश है, जैसे कहीं पर भी है जो एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर कई सारे उद्योग पास में होते हैं और वहां जो रहने वाली जनसंख्या है वो उनमें काम करती है या कार्यशील रहती है, इसको अपन कहते हैं गैर कृषि क्षेत्र, जो व्यवसाय या विनिर्माण उद्योग प्रदेश भी कह सकते हैं, जहां पर कई नई नई वस्तुओं का आविष्कार किया जाता है, कई नई नई वस्तु बनाई जाती है, इसलिए इसको कहते हैं। और आज अपने पढ़ा सबसे पहले औद्योगिक प्रदेश में जापान के औद्योगिक प्रदेश, जिसको अपन ने 5 भागों में बांटा था। थैंक यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं दूर हट जाता हूं। और हमारे द्वारा जो वीडियो डाला जाता है इसको आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, 1 से 2 बार देखें, ताकि फिर आपको ये जो प्रदेशों के नाम है ये आपको याद हो जाए। थैंक यू।